कि मैं हैरान हूं कि अभी भी प्लेयर्स जो हैं इनके साथ अटैच होने चाहते हैं, गलत प्रोपेगेंडा के थ्रू ये कंफ्यूजन फैलाते हैं। इनके पास कुछ चंद गिने चुने बेकार से सहाफ़ी हैं जो कि ये इनके वो फ्रंट लाइन जैसे होते हैं ना, वॉरियर्स बन जाते हैं सिर्फ इसलिए कि इनको बचाएं और दूसरे की पतलून उतारें। जो भी अटैच होते हैं उनको ये सारी चीजें समझनी है कि ये शॉर्ट टर्म की चीज नहीं है। ये आप अपनी जो क्रिकेट की वैल्यूज हैं, जो इज्जत आपने बनाई है, वो आप जमा करवा रहे हैं। बहुत टर्बुलेंस है, क्लैरिटी है नहीं है, और एक तरह से गन मचा हुआ है, बहुत सख्त गन मचा हुआ है। हर तरफ आप निगाह उठाएं। बोर्ड के हवाले से कल से एक जो न्यूज़ चल रही है और वो कभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। कैप्टनसी का ऑब्वियसली दैट वाज रिटन ऑन द वॉल कि ये बाबर को चेंज करेंगे, और सम हाउ ये हेल्म ऑफ अफेयर में डिस्कशन भी हो रही थी। जितने साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी मोस्टली यही कह रहे थे कि अब बाबर को एज ए प्लेयर करना चाहिए। अब चलें, वो तो जो डिसीजन उन्होंने लिया ठीक है, दैट्स फाइन। अब जैसे शाहीन को T20 के लिए कर दिया गया पॉइंट और शान मसूद को टेस्ट के लिए कर दिया गया, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान 29 ईयर्स से कोई टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता, और ये एक इतना टफ, सबसे टफेस्ट सीरीज़ भी कहा जाता है जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होती है। तो आपके ख्याल में ये जो डिसीजन है इसको कैप्टनसी देने का शान मसूद का ठीक है, और अगर नहीं ठीक, या आपको लगता है कि ये कुर्बानी के लिए सिर्फ चूज़ ही इन्हीं को किया गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कुर्बानी के लिए चूज किया है। देखें, अब जो चीज करने वाली ये है कि आपने टॉप क्वालिटी की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है वो सामने आपके आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इनकी जो सिलेक्शन है वो एज अ कैप्टन हुई है, नॉट एज अ प्लेयर हुई है। सो एज अ कैप्टन जब होती है, इस तरह से बाईपास करके आप पूरे एक बैंड ऑफ प्लेयर्स को आते हैं, तो वहां पे एक तरह से आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है उन प्लेयर्स की जो कि शायद लाइन में थे, या शायद वो समझ रहे थे कि हमारा हम जो इतना स्कोर करते हैं और इतनी परफॉर्मेंस देते हैं इसीलिए हम टीम में हैं, और हमें बाईपास करके एक प्लेयर आ गया है जिसने जो कि रेगुलर प्लेस नहीं थी मगर हमारे ऊपर डाल दिया गया है एज अ स्किपर। सो बेशक मेरिट है इसमें शान मसूद, क्योंकि यॉर्कशायर की कप्तानी करते हैं वो, और समझदार क्रिकेटर हैं। मगर अब जो चीज संभलने वाली यही है कि वो जो माहौल होगा उसमें अगर कहीं तोड़ फोड़ हो जाती है और रेजिस्टेंस मिलती है इनको, या कहीं एक आधा मैच हाथ से निकल जाता है ऑस्ट्रेलिया और ये स्कोर नहीं करते हैं, तो उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, उसके ऊपर टॉप क्वालिटी की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो कि शान मसूद को बैक करें आप, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है ये। तो डिसीजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लेयर्स को भी सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम है, या खाने नहीं बन सकते हैं। तो बाबर आजम की जो एक बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने खाने बनने नहीं दिए अपने टेन्योर में एज अ स्किपर। आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं पॉइंट रिगार्डिंग लीडरशिप एंड ऑल, मगर ये आप कभी भी पॉइंट कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि उनके नीचे कहीं टीम में तोड़ फोड़ हुई हो, चाहे वो जीतें चाहे वो हारें। तो अब जो नेक्स्ट मरहला है ना, ये टफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो यही नहीं है कि सिर्फ अनाउंस करने से चीजें हल हो जाएंगी, उसके बाद उसको सी थ्रू करना है, और आर्म ट्विस्टिंग के थ्रू नहीं आप ये कर सकते हैं कि हमने नॉमिनेट कर दिया है तो यू बेटर फॉलो द क्यू, क्योंकि यहाँ पे अब ऑप्शंस क्रिकेटर्स के पास हैं, लीग्स खेलते हैं, तो उनको पता है कि अच्छी मैनेजमेंट लीग्स में कैसे होती है, किस तरह से वो पैम्पर भी करते हैं प्लेयर्स वहाँ पे होते हैं, किस तरह से उनका ध्यान रखा जाता है, किस तरह से उनकी खिंचाई होती है जब वो स्कोर नहीं कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ों से वो एक्सपोज्ड हैं। सो यहाँ पे आपको अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट चाहिए होगी इस टीम को फॉरवर्ड लाने के लिए। और फिर वही बात कि मकसद क्या है, ये मकसद डिफाइन होना चाहिए कि ये जो चेंजेस की हैं कप्तानी में, इसका मकसद क्या है। अब शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस है, मुझे सबसे ज्यादा यही लगा रहता है कि क्योंकि वो जान मारते हैं टीम में, कितने वो फिट हैं और कितनी देर तक वो मैचेस भी खेलते रहेंगे, क्योंकि फटीग भी हैं, बर्न आउट भी हैं, और फिर उसके बाद जो है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। सो ये भी सारी चीजें जहन में रखने की जरूरत है जब आप कप्तानी अनाउंस करते हैं इस तरह। बिल्कुल। अच्छा मीर भाई, ये जो अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला जारी है, डायरेक्टर हफीज़ हो चुके हैं, वहाब रियाज को अपॉइंट कर दिया चीफ सेलेक्टर, इसी तरह कोचेस के रोल को भी कर्टेल कर दिया गया है, उनको